दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की मंजूरी दी। इस लॉन्च पैड को तैयार करने में 3,985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तीसरा लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यानों यानी NGLV की जरूरतों को पूरा करेगा। इसे भारी उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका ने 15 जनवरी को 3 भारतीय परमाणु संस्थानों पर 20 साल से लगा प्रतिबंध हटाया। इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ के नाम हैं। वहीं अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चाइना के 11 संस्थानों को प्रतिबंध की लिस्ट में जोड़ा है। उल्लेखनीय है कि भारत ने 11 से 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे। इस परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना गया था। इस परीक्षण के कारण कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने तब 200 से अधिक भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों, भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। इसरो ने 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसे PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 770 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए थे। दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। 15 जनवरी को कंपनी के फाउंडर नॉर्थन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। हिडेनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत की अडानी ग्रुप और ईकॉन इंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, दुनिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच 430 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है। जोकोविच ने पिछले साल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से 3 जीते, जिनमें जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन, जून में फ्रेंच ओपन और सितंबर में यूएस ओपन शामिल हैं। सितंबर में वो यूएस ओपन जीतकर अपने करियर का कुल 24वां ग्रैंड स्लैम जीते थे। दोस्तों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अनुसार उस्ताद अहमद लाहौरी आगरा के ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। 1580 में लाहौर में जन्मे उस्ताद अहमद मुगल साम्राज्य में एक प्रमुख वास्तुकार थे और उन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। उस्ताद की देखरेख में 20,000 मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया। उन्होंने दिल्ली स्थित लाल किले का भी डिजाइन तैयार किया था। दोस्तों, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत फ्यूचर ऑफ वर्स में 99.1 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में हमारी सरकार ने युवाओं को ऐसी स्किल से लैस किया है जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर कमा सकें। यह युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि 2016 में 7वें वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो 2026 तक चलना है। उल्लेखनीय है कि देश में 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हुए हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने से 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पेंशन बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह आयोग मूल वेतन, मूल पेंशन, DA, DR, भत्तों, बोनस और अन्य चीजों का पुनर्निर्धारण करेगा। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है कि केंद्र सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि वर्ष 2024 भारत के लिए अब तक का सबसे गर्म साल साबित हुआ। 2024 के दौरान भूमि सतह वायु तापमान में 1991 से 2020 के दीर्घकालिक औसत में 0.65 डिग्री सेल्सियस अधिक वृद्धि दर्ज की गई। इससे पहले 2016 में उच्चतम तापमान सामान्य से +0.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।
स्विस रे के मुताबिक 2023 में भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार यह 2013 से 2022 के लगभग 66,000 करोड़ के नुकसान से काफी ज्यादा है। जून में चक्रवात विपरजॉय ने गुजरात, दिसंबर में चक्रवात मीकांग ने चेन्नई, जुलाई में बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को प्रभावित किया था। दोस्तों, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड अर्थात WMF ने संकटग्रस्त धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। चंद्रमा पर आगामी कमर्शियल ट्रिप्स के दौरान संभावित नुकसान की चिंताओं के चलते ऐसा किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ करीब 2,960 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।